हेलो बच्चों, अब हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। तो हमने 6.1 का सॉल्यूशन देख लिया है। उसमें कौन कौन से एंगल्स पढ़े? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल मैन पढ़े थे, है ना इसमें। और कई सारी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। अब 6.2 में हमने क्या पढ़ा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड्स पढ़े हैं, और कई सारी एग्जाम्स पढ़ी हैं, कई सारी प्रॉपर्टी भी पढ़ी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में? कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी हमको प्रूफ करना है, हमें गिवन नहीं है, इसमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है तो कई चीज प्रूफ कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड मिल जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल जाए, तो हम कह देंगे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। आया समझ में? तो करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, और हमको एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ है? यहां पर है अपना एक्स। ये क्या है? एक्स। तो दिस इज द लाइन। लाइन सपोज कर लो इसको, ये एक्स है और ये मान लो वाई है। ये लाइन है, इसके जो एक तरफ जो एंगल बन रहे हैं 50 और एक्स, तो इन दोनों का प्लस कितना होगा? 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से। किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से। दोनों एंगल कैसे होंगे आपस में? सम कितना होगा इनका? 180 डिग्री होगा। तो करते हैं इसको। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे क्या? सिंस एक्स वाई इज अ लाइन देन 50 प्लस एक्स, 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से। 10x वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। x कितना आएगा? 130 डिग्री। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं? y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ये लाइन और ये लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 130 के। एंड y किसके इक्वल होगा बच्चों? 130 डिग्री। आपको डायरेक्टली लिख देना है, बस प्रॉपर्टी लिख देना। किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां देखेंगे कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना आ गया है? 130 डिग्री। ये मैंने इक्वल क्यों लिखा है? क्योंकि हमें इसमें एक बात और प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है? कि ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल। कौन सी? ए बी और सी डी। तो आप बताओ, x और y दोनों कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो, ये लाइन है इसके अंदर की तरफ, ये लाइन है इसके अंदर की तरफ एंगल है, और ये लाइन इसके अंदर की तरफ एंगल है, और क्रॉस में एंगल है। यहां पर x है, यहां पर क्या है? y। तो x और y कैसे आ गए? इक्वल। तो जब इक्वल आ जाती हैं तो इनकी कॉमन लाइन कौन सी कट करने वाली? x y। तो ये ट्रांसवर्सल होगी, और ये दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो हम कह देंगे सो ए बी पैरेलल टू सी डी। किस प्रॉपर्टी से लिखा है? कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। लेकिन हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स गिवन है, मतलब निकाल लिए हैं, और लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। यहां पर है सी डी, है ना बच्चों? गलती से हो गया है। सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। और वाई, अब इसमें एंगल कौन से दिए? यहां पर दिया है एक्स, ठीक है, यहां पर दिया है वाई, और यहां पर दिया है जेड। तो इनमें कुछ रिलेशन गिवन है वाई और जेड में।
तो y और z में क्या रिलेशन है, 3:7 का रेशियो। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन है हमको ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी पैरेलल ई एफ। ये तीनों लाइन्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो ये तीनों लाइन्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और इसको मान लो एक लाइन मान लो एल, तो एल क्या होगी, इसकी ट्रांसवर्सल होगी, है ना बच्चों। तो करती हैं एंड लेट y को मान लो 3, सॉरी x तो मान ही सकते, y और z का रेशियो कितना दिया, 3:7 दिया है ना, तो उसको x तो मान ही सकते, तो क्या करते हैं इसको 3k मान लो, सॉरी z इक्वल टू मान लो 7k। ठीक है, तो अब करते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या x और y में कोई रिलेशन है, तो कौन सा रिलेशन है, ये अंदर के एंगल है, इंटीरियर एंगल है और एक साइड के एंगल है। तो हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, मतलब x और y का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ये L क्या है, ट्रांसवर्सल वर्सल। देन क्या होगा बच्चों कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंड अब आप ये देखो कि x का z से कोई रिलेशन है क्या, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो देखो z बनना है, देखो z बनना है, ये देखो z, देखो z जो एंगल है वो अंदर की तरफ है, x भी अंदर की तरफ है और क्रॉस में एंगल दी गई है, तो इसका मतलब x किसके इक्वल होगा, z के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। y का z से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि y एक्सटीरियर है और z इंटीरियर है, तो y का z से कोई रिलेशन नहीं होगा, वो हमको दिया गया है वैसे भी कि y और z का रेशियो 3:7 है। हमको किससे मतलब, x और z से, तो लिखेंगे x किसके इक्वल है, z के, क्यों है इक्वल, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, और यहां पे आप चाहो तो ऊपर लिख देना कि ए बी किसके पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के, और एल क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको काम करना होगा यहां पर, आया समझ में। अब करते हैं इसको, तो x किसके इक्वल है, z के, तो इसका मतलब ये है, तो x की वैल्यू क्या रख देंगे, यहां पर z रख देंगे, कैसा क्या आएगा, z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बताओ जरा, कि x की जगह क्या रख देंगे, यहां पर z, क्यों रख रहा है पता है, क्योंकि हमको y की वैल्यू पता है और z की वैल्यू पता है, x की तो पता नहीं है ना, इसलिए। तो देखते हैं, तो z की जगह रखेंगे 7k, y की जगह 3k इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10k इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री, तो k इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो k कितना आ गया बच्चों, 18 डिग्री। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है सिर्फ ओनली x, और x किसके इक्वल है, z के, x इसके इक्वल है z के, तो जो z आएगा वही क्या आएगा, x, तो z क्या है 7k, क्या लिखेंगे, z कितना है 7k, यानी 7 इंटू 18, तो 18 7 जा 126 डिग्री, सो तो x इक्वल टू कितना आएगा, 126 डिग्री, क्योंकि x किसके इक्वल है, z के। ठीक है, आया समझ में बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था, छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी की, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये परपेंडिकुलर का साइन है, जो ई एफ है ना, ये यहां से क्या है, ई एफ, जो ई एफ है वो सी डी पर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि यहां कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बच्चों। ठीक है, जी ई डी, जी ई और डी, यानी कि ये पूरा एंगल कितने का है, 126 डिग्री का, 126
6 डिग्री का। तो फाइंड AGE, GEF और FGE। तो सबसे पहले यहाँ गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि AB किसके पैरेलल है, CD के, EF किसके परपेंडिकुलर है, CD के, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल FED कितना होगा 90 डिग्री। एंड एंगल GED किसके इक्वल है, 126 डिग्री के इक्वल है ना। तो करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, AGE निकालना। तो देखते हैं निकल सकता है या नहीं निकल सकता डायरेक्टली। तो AGE कहाँ एंगल, AGE। अब ये बताओ ये लाइन इसके पैरेलल है और GE इसको क्या कर रही है, काट रही है, देखो काट रही है। थोड़ा अलग से देखते हैं डायग्राम, कुछ अलग डायग्राम देखते हैं। AGE और यहां बनाए तो AGE और यहां लिखो D। हमको ये निकालना है और ये गिवन है 126, देख लो GED कितना गिवन है 126 और ये फाइंड करना है और ये लाइन इसकी क्या है, पैरेलल है। तो ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आया समझ में। तो लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल है, CD के। अब ट्रांसफर कौन सा लेंगे, लेकिन GE, लाइन तो ये भी काट रही है पर हमें एंगल किसको चाहिए, GE से। तो लिखेंगे एंड GE इज ट्रांसवर्सल। सो तो एंगल AGE किसके इक्वल होगा, AGE किसके इक्वल होगा, एंगल GED के। और बताओ GED कितने डिग्री है, 126 डिग्री। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। यहां बगल में प्रॉपर्टी लिख देता हूं, कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थोड़ा सा राइटिंग हो सकती है गड़बड़, आप पर ध्यान से आप देखती जाइए, है ना। चलिए अब हमने कौन सा निकालना है, GEF। तो देखते हैं GEF कहाँ है, GEF देखो ये भी आसान है बहुत। एंगल GEF किसके बराबर होगा पता है आपको, एंगल GED माइनस एंगल FED। देख लो एक बार, हमको कौन सा निकालना है, GEF, यानी कि ये एंगल। तो कैसे निकालें, अगर मैं इस पूरे एंगल में से सिर्फ इतना एंगल माइनस कर दूं, मतलब 126 में से 90 माइनस कर दूं, तो ये तो बचेगा। आया समझ में। तो GEF कितना आएगा, GED कितना है 126, ये पूरा कितना है 126, इसमें कितना माइनस कर देंगे 90 डिग्री। तो कितना आंसर आएगा 36 डिग्री। तो GEF कितना आ गया, ये कितना आ गया 36 डिग्री हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब क्या निकाला FGE ये एंगल। अब आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे कि FGE ये एंगल और बगल वाला एंगल कितना निकाला हमने अभी 126 डिग्री अभी निकाला। देखो AGE कितना है 126 का, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा। तो इन दोनों का प्लस कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन है और इस पर कितना एंगल बनना है 126 का और ये वाला। तो लिखेंगे सिंस AB इज अ लाइन देन एंगल AGE प्लस एंगल FGE कितना होगा 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, एंगल से। और AGE हमने कितना निकाला 126 डिग्री, तो एंगल FGE, तो एंगल FGE कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो FGE कितना आएगा, माइनस कर दीजिए आप, ये आएगा 54 डिग्री। तो ये हमारे तीनों एंगल्स निकला है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिपीट करके देख लिया करो, जिससे कि और क्लियर हो जाए, है ना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4, इफ PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू ST, जो PQ जो लाइन जा रही है वो ST की क्या है, पैरेलल है। PQR 110, PQR 110 डिग्री और RST 130 डिग्री। ये आपको गिवन है 130 डिग्री। हमको फाइंड करना है QRS एंगल फाइंड करना है।
तो इसमें थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, हिंट से दी गई है आपको बुक में, आप देख सकते हैं बुक में अपनी। इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, बोला है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी, एस टी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू टू आर। तो हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे इसमें। दिस इज द लाइन पैरेलल टू एस टी, लेट्स से ए बी, this is parallel to this line AB is parallel to ST and ST is parallel to PQ given है, ठीक है आपको। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे कुछ निकाल कर देखेंगे। करते हैं, गिवन क्या है, PQ पैरेलल टू ST, PQR गिवन है 110 डिग्री एंड RST गिवन है 130 डिग्री। आया समझ में। और QRS निकालना है। तो अब जरा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन में, ए लाइन ड्रॉ आर, क्या लिखा है मैंने, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। तो इसका मतलब देखो, जो एस टी है ना वो किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी के। तो पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एस टी ए बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल एस टी। तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं, अगर हम ये चेक करें कि ए बी जो पी क्यू है वो ए बी के पैरेलल है, मान लो पी क्यू ए बी के पैरेलल है, तो इस एंगल से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट सॉरी इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। देखो ये लाइन, जब ये लाइन ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो यहाँ लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलल ए बी एंड ट्रांसवर्सल कौन सी होगी इसमें, क्यू आर। पी क्यू पैरेलल ए बी है, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल है, तो क्यू आर ट्रांसवर्सल है, देन एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर इस वाले एंगल का प्लस और इस वाले एंगल का प्लस, यानी एंगल ए आर क्यू, इन दोनों का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, इंटीरियर साइड, ठीक है। तो हमको पी क्यू आर गिवन है 110 डिग्री, तो एंगल ए आर क्यू कैसे निकालेंगे, ए आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो ए आर क्यू कितना आएगा, 70 डिग्री। ये पता क्यों किया, देखो अब मैं आपको बताता हूं। जैसे आप ये बताओ, हमें एंगल निकालना है ये, इससे ये निकल आएगा, इससे ये वाला एंगल निकल आएगा, और तीनों एंगल का सम कितना कर देंगे हम, 180 डिग्री, क्योंकि लाइन पर ये तीनों एंगल का सम कितना हुआ, 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से। तो करते हैं हम नेक्स्ट, एंड यहां लिख देंगे सिमिलरली एंगल, कौन सा एंगल, टी एस आर या आर एस टी प्लस एस आर बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किस प्रॉपर्टी से, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड से। आर एस टी कितना है, 130, तो एस आर बी कितना आएगा, 180 में से क्या कर देंगे, माइनस, तो 180 माइनस 130 डिग्री, तो एस आर बी कितना आएगा, 50 डिग्री। थोड़ा सा लेंथी सवाल जरूर है, देखते हैं। अब देखते हैं, लिखेंगे एंड ए बी इज द लाइन। देखो ये लाइन है, ये हमारा आ गया 70 डिग्री, ये आ गया 50, तो ये निकालना आसान हो जाएगा। दोनों को जोड़कर 180 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो यह लिखेंगे एंगल कौन सा एंगल, ए आर क्यू या हाँ सॉरी ए आर क्यू और एस आर बी, ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, प्लस एंगल
एस आर बी। आप डायग्राम में जरा देख लेना है ना, थोड़ा सा मैच करा लेना आप डायग्राम को, जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। देख लीजिए, ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ए आर क्यू कितना आया था 70 डिग्री, क्यू आर एस फाइंड करना है, एस आर बी आया 50 डिग्री। तो क्यू आर एस कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। कैसे आया ये 120 डिग्री, 70 और 50, 70 और प्लस 50 कितना होगा 120 डिग्री, वहां आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो क्यू आर एस कितना आएगा 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, आप इसको अच्छे से करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। देखो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको पी क्यू आर, जिसमें ए बी किससे पैरेलल है सी डी के, और 50 डिग्री का एंगल, और ये वाई डिग्री, ये वाई है और ये क्या है एक्स है, और ये एंगल है 127 डिग्री है ना, जिसका नाम क्या है एंगल पी आर डी। पी आर डी। तो हमको निकालना क्या है एक्स और वाई निकालना है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं निकालने के। तो गिवन दैट आपको ये लिख देना है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपको गिवन में लिख देना है। ठीक है ना। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले जैसा कि दिख रहा है कि ये जेड बनना है। देखो जेड कौन सा बनना है, ऐसे ए पी क्यू आर, ये जेड बनना है ना। और कॉमन लाइन कौन सी इसमें पी क्यू है, कॉमन लाइन कौन सी बच्चों पी क्यू, और ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो जेड बना, देखो जेड ये वाला बनना है ना, और ट्रांसवर्सल कौन सी होगी पी क्यू ट्रांसवर्सल होगी। तो लिखेंगे यहां पर सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। इससे फायदा क्या होगा कि 50 डिग्री वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा एक्स के इक्वल हो जाएगा। देखो ऐसे जेड बनना है, मैं आपको बना देता हूं ऐसे, यहां पर पी है, यहां पर क्यू है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 50 डिग्री है, और यहाँ पर a है और यहाँ पर r है या d है, कुछ भी मान सकते हैं। इससे देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड को करने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि दोनों एंगल एक कॉमन लाइन से बनने चाहिए। ये जो लाइन दिख रही है ना, इसके द्वारा ही दोनों एंगल बनने चाहिए, और बाकी जो दो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, तभी हम पहचान सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, देन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं वाई कैसे निकालेंगे। आप थोड़ा देख सकते हो यहां पर कौन कौन सी ट्रांसवर्सल है, मतलब कौन कौन सी लाइन कट कर रही है पी क्यू और पी आर। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये जो पूरा एंगल है और ये जो पूरा एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये पूरा एंगल कितने का है बेटा 127 डिग्री का, और ये पूरा एंगल कितने का होगा 50 प्लस वाई का। तो हम यहां लिखेंगे एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ट्रांसवर्सल कौन सी है पी आर, तो पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो कैसे क्या इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे देन 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई किसके इक्वल होगा 127 डिग्री के। मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल क्या होगा इक्वल होगा, किस प्रॉपर्टी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। किधर कॉमन लाइन है ना, तो लिखेंगे इंटीरियर एंगल, देन y इक्वल टू कितना आएगा 127 माइनस 50 डिग्री, तो y इक्वल टू 77 डिग्री। ये हमारा y की वैल्यू होगी। सिंपल क्वेश्चन था ना ये। तो दोनों जगह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही काम चल गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाते वक्त ये देखा करो कि जो एंगल बनना है वो कॉमन लाइन से बनना ही है या नहीं बनना ही है ना। क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाएगी कि लाइन पैरेलल दी गई है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड लगेगा, ज्यादातर चांस यही होते हैं। ओके, तो ये समझ में आया। तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6।
क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिजिक्स लगेगी इसमें, चलो पढ़ते हैं इसको। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, कौन सी हैं, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के रखे गए, पैरेलल रखे गए हैं। इसके बाद में एन इंसिडेंट रे ए बी, इंसिडेंट रे ए बी स्ट्रैक करती है किसको, इस प्लेन को, किस पॉइंट पर, एट बी, द मिरर पी क्यू, द मिरर पी क्यू एट पॉइंट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स, मतलब जब वो लाइन आएगी ऐसे तो किस पे कर रही है, प्लेन पर स्ट्राइक कर रही है, फिर कहां जा रही है रिफ्लेक्ट होकर, यहां जा रही है, तो लिखा है ना रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, तो कहां पर जाती है, बीसी की तरफ जाती है, एंड स्ट्रैक्स द मिरर आर एस, तो फिर दोबारा से स्ट्रैक किसको करती है, आर एस को करती है, किस पॉइंट पर, सी पर, लिखा है ना मिरर आर एस एट सी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग, अगेन क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है अलोंग सी डी, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स का लॉ बताता हूं इसमें जो लग रहा है आपको, मैं बताऊं, जैसे कोई प्लेन मिरर है, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, अगर कोई प्लेन मिरर है, अगर हम माने कि एक लाइट रे जो आ रही है वो इस प्लेन पर को यहां पर क्या करती है, स्ट्रैक करती है, टकराती है, मींस टकराना, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, तो जो लाइन जिस पॉइंट जो आ रही होती है तो उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई लाइन प्लेन मिरर पर टकराती है तो उसी डायरेक्शन में इस रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, उसी डायरेक्शन से मतलब समझो। फिर इसमें एक होता है लॉ, अगर हम इसमें एक नॉर्मल बनाए, नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती है, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल। तो दिस इज एंगल, ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या होगा बच्चों, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं, देखते हैं ना आप, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको बोलते हैं हम, जो आर से बताते हैं, तो मैं लिख देता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन को दिखाते हैं आर से। तो ये फिजिक्स का लॉ होता है। फर्स्ट लॉ तो ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के, और वो नॉर्मल के थ्रू लिया जाता है, विद द नॉर्मल। तो आई जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल्स बिटवीन इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ठीक है बच्चों। ये तो फर्स्ट लॉ होता है। सेकेंड लॉ क्या होता है कि आई आर और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये मैंने आपको दो लॉ बताए फिजिक्स के, जो आप मेरे ख्याल से पढ़ चुके होंगे क्लास 8 में लाइट वाले चैप्टर में, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है। तो ये हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है बच्चों, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। तो प्रूफ, लाइंस को पहले प्रूफ करने का तरीका क्या था, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ इक्वल हो जाए, या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड जिसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, उनका सम 180 डिग्री हो जाए, तो ऐसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि लाइंस क्या है, पैरेलल है ना। चलो, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे नॉर्मल बनाना होगा, तो मैं नॉर्मल बनाता हूँ एक, दिस इज द नॉर्मल, और इसका नॉर्मल बना देता हूं ये, है ना।
तो एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, लेट्स से बी एम, लेट्स से ये सी एन। तो मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन में, ड्रॉ नॉर्मल, क्या ड्रॉ किया है, बी एम इज पर बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन इज परपेंडिकुलर आर एस। तो आप ये बताइए, इस हिसाब से ये बताओ कि ये जो परपेंडिकुलर मैंने बताया है आपको, तो क्या होगा बताओ कैसे होगा। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसके परपेंडिकुलर तो आपस में पैरेलल होंगे, बताइए आप। जैसे ये लाइन इसकी क्या है, पैरेलल है, तो इस पर परपेंडिकुलर डाला मैंने ये वाला, और इस पर परपेंडिकुलर वाला डाला मैंने ये वाला, तो इसका मतलब जो बी एम है वो किसके पैरेलल होगा, सी एन के। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको धीमे धीमे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम कुछ एंगल्स को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा ये, तो लेट्स से मैं इसको मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4, है ना। तो इस हिसाब से एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। इक्वेशन नंबर इसको मानना हूं फर्स्ट, किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल 1 2 किसके इक्वल हुआ है, एंगल 1 क्या हुआ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी के साथ हम लिखेंगे, तो इसी प्रकार जैसे ये यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। ये इंसिडेंट एंगल हुआ, ये इंसिडेंट, यहां से टकरा के जा रही है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी प्रकार एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। इक्वेशन नंबर सेकंड, रीजन इसका सेम है। बट आप जरा देखते जाइए डायग्राम को, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल 2 इक्वल टू किसके इक्वल, एंगल 3 के होगा। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनना है, देखो ध्यान से, एम बी सी एन, जिसमें ये बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और बी एम इज पैरेलल टू सी एन। दोबारा देखो, बी एम सी एन के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो जेड बनना है बच्चों, जेड देखो जेड बनना है ना। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3। इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूं, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब आप खुद जरा देखिए, अगर मैं एंगल एबीसी, मतलब अगर एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी को इक्वल कर दूं, तो ये ध्यान सुनना, एंगल एबीसी और बीसीडी अगर मैं इनको इक्वल कर दूं, तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के। तो जरा वैल्यू निकाल कर देखते हैं किसकी, ए बी सी की। तो लिखेंगे यहां पर एंगल ए बी सी की वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों, और निकाल लो एंगल बी सी डी की, बी सी डी। तो जरा देखिए आप, थोड़ा आप देख सकते हैं। तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, ए बी सी एंगल 1 + 2 के, एंगल 1 + एंगल 2 के। और एंगल बी सी डी किसके इक्वल होगा, एंगल 3 + 4 के, एंगल 3 + एंगल 4 के, है ना। किसके इक्वल होगा, ए बी सी किसके इक्वल होगा, 1 + 2 के, और बी सी डी किसके इक्वल होगा, 3 + 4 के। अब हमको ये दोनों वैल्यू क्या करनी है, इक्वल। तो देखो थोड़ा ध्यान देखना इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को, 1 और 2 इक्वल है आपस में, 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, और 2 और 3 इक्वल है। तो आप ये बताइए, अगर मैं 1 की जगह एंगल 2 रख दूं, तो एंगल 2 + एंगल 2 आ जाएगा, यानी कि 2 एंगल 2, है ना। इसी प्रकार एंगल 3 किस इक्वल, एंगल 2 के। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करता हूं मैं आपको, ऐसे ना कराते हुए थोड़ा सा आपको इसमें सिंपल कराता हूं। अब हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे होंगे, एंगल 1 2 के इक्वल है,
और 2 किसके इक्वल है, 3 के। तो मैं एक काम करता हूं, एंगल 1 को की जगह क्या लिख देता हूं, एंगल 2, और एंगल 2 की जगह एंगल 3, और एंगल 2 की जगह फिर एंगल 3। तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3। क्या हुआ, समझ में आया? एंगल 1 2 के इक्वल है और 2 किसके इक्वल है, 3 के। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के होगा। तो एंगल 1 की जगह मैंने 3 लिख दिया है और 2 की जगह भी 3 लिख दिया है। तो क्या होगा, 2 एंगल 3। क्यों लिखा बताता हूं अभी। एंगल 3 और एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एंगल 3। तो 2 एंगल 3 यहां लिख देता हूं मैं, इसको लिख दिया मैंने फ्रॉम सेकेंड। और बच्चों मैंने इसको लिखा है, देखो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ये मैंने किससे लिखा है बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड से, ये वाली वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो हम सो कह सकते हैं इसमें कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मतलब ए बी सी एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ चुका है। तो ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में बच्चों? तो थोड़ा सा फिजिक्स का नियम पड़ रहा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकती हो, है ना, ले लिया। चलो तो आगे बढ़, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन।